पुराने मगध राज्य में एक बहुत ही धनी सेठ रहता था। उसके पास बहुत धन दौलत थी, लेकिन एक दिन उसने हिसाब लगाया तो उसने पाया कि उसके पास जितनी भी धन दौलत है वो केवल उसके बच्चों तक ही पर्याप्त होगी। वो सोच में पड़ गया, उसके बच्चों के बच्चे, फिर उनके बाद आने वाली पीढ़ी के लिए धन की व्यवस्था कैसी होगी। धन के अभाव में उनका जीवन तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी बात के बारे में सोच सोच कर वह बहुत चिंतित रहने लगा। लेकिन उन्हीं दिनों तथागत गौतम बुद्ध मगध राज्य में आए हुए थे। तभी उसे किसी ने बताया था कि तुम गौतम बुद्ध के शरण में चले जाओ, वह तुम्हारी सारी चिंताओं का समाधान अवश्य कर देंगे। वो सेठ तथागत गौतम बुद्ध के पास पहुंच जाता है और उनसे कहता है कि मैं चाहता हूं कि मेरे पास इतना धन हो कि मेरे बच्चे, मेरे बच्चों के बच्चे, फिर उनके बच्चे, उसके बाद उनके भी बच्चे अगर इसी तरह से अगली कई पीढ़ियां मेरे धन का उपयोग करते रहें तो मेरा धन कभी समाप्त ना हो। क्या आप मुझे धर्मात्म बने रहने का आशीर्वाद या कोई ऐसा तरीका दे सकते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा ही होगा, लेकिन तुम इस नगर के बाहर झोपड़ी वाले परिवार को एक दिन की भोजन की सामग्री देकर के आओ। यह सुनकर सेठ बहुत प्रसन्न हुआ। सेठ एक दिन खाने की सामग्री से भरा हुआ एक थैला लेकर के गांव के बाहर वाली कुटिया में पहुंच गया। वो जैसे ही कुटिया के अंदर गया, उसने देखा कि एक बूढ़ी सास और उसकी एक जवान बहू, बूढ़ी औरत बैठकर ध्यान कर रही थी और उसकी बहू रसोई में खाना बना रही थी। सेठ ने बहू की तरफ खाने की सामग्री का थैला बढ़ाते हुए कहा, मैं इस नगर का एक बहुत बड़ा सेठ हूँ और मैं आपके लिए एक दिन का भोजन का राशन लेकर के आया हूँ। यह सुनकर बहू ने कहा कि आज तो हमारे पास खाने की व्यवस्था है। यह सुनकर सेठ ने कहा, तो इसे कल के खाने की व्यवस्था हो जाएगी, इसे रख लो। उस औरत ने कहा कि माफ करें, हम अगले दिन के लिए कुछ भी इकट्ठा करके नहीं रखते, रोज की खाने की व्यवस्था रोज ही करते हैं। यह सुनकर उस सेठ ने सोचा, यह अपने लिए खाने का सामान भी कल के लिए इकट्ठा नहीं करते और एक मैं हूँ जो अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा करने की चिंता में मारा जाता हूँ। अब उस सेठ को समझ आ चुका था कि आखिर मुझे गौतम बुद्ध ने उस कुटिया में आने को क्यों कहा था। अगले दिन सुबह होते ही वो सेठ फिर से गौतम बुद्ध के पास पहुंच गया। आप जो मुझे समझाना चाहते थे वह मैं समझ चुका हूँ, लेकिन क्या आप मुझे विस्तार से बताएंगे कि चिंता क्या होती है और यह कैसे विकसित होती है, और मैं चिंता से खुद को ग्रस्त होने से कैसे रोक सकता हूँ। तथागत ने कहना शुरू किया कि हमारी कल को की जाने वाली चिंता हमारे कल को बदले या ना बदले, लेकिन वह हमारे आज के दिन की खुशी जरूर छीन लेती है। चिंता एक ऐसी मानसिक बीमारी है जो हमारे जीवन से हर तरह की खुशी छीन लेती है और इसे नीरस बना देती है। और असल में चिंता का कोई वास्तविक स्वरूप नहीं होता। चिंता एक ऐसा भाव है, ऐसा विचार है जो आने वाले भविष्य के डर से पैदा होती है। जिन चीजों के ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, उनके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। उन चीजों के बारे में बार बार सोचना तो चिंता ही है। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, एक बार गहराई से सोचने का प्रयास करो कि जिन चीजों में तुम्हारा बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं है, जिन्हें तुम चाहकर भी नहीं बदल सकते, उन चीजों के बारे में तुम पूरा दिन ना भी सोचो तो क्या बिगड़ जाएगा। उस सेठ ने कहा कि बुद्ध, आपका कहने का मतलब है कि हम किसी भी घटना या किसी भी चीज के बारे में सोचे ही नहीं। बुद्ध ने उत्तर दिया, जीवन में जो भी समस्या आई है या फिर आने वाली है, उसके बारे में विचार करके उसका समाधान निकालना, यह तो हमारी बुद्धि का धर्म है। लेकिन उसी समस्या के बारे में निरंतर लगातार सोचना, यह एक मानसिक बीमारी होती है। जब हमारा दिमाग किसी एक घटना, एक विचार में अटक जाता है, उसी घटना, उसी चीज के बारे में पूरे दिन सोचता रहता है, बस उसी चीज में ठहर कर रह जाता है, तो ऐसा विचार सारी खुशियां, सारा चैन, सारा आनंद छीन लेता है। चिंता करने का सीधा सा अर्थ है जो हमारे जीवन में
हुआ ही नहीं उसके बारे में व्यर्थ ही सोचते रहना। बुद्ध ने सेठ की तरफ इशारा करते हुए कहा, आखिर एक ही समस्या के बारे में बार बार सोचकर तुम क्या बदल लोगे? लेकिन हाँ, अगर तुम उसके लिए कुछ कर रहे हो तो तुम जरूर बदलाव ला सकते हो। लेकिन तुम उस चीज क्या उस घटना के बारे में तुम बार बार सोचना छोड़ दोगे तो कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। क्यों सोचते रहते हो एक ही बात के बारे में? क्यों अपने जीवन की खुशी अपने हाथों से उजाड़ देते हो? लोग भविष्य की जिन घटनाओं के बारे में सोच सोच कर परेशान रहते हैं, उनमें से ज्यादातर घटनाएं तो उनके जीवन में कभी घटती ही नहीं है। चिंता करने से तुम्हारी आने वाली समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला, किंतु तुम्हारा आज का सुख चैन जरूर चला जाएगा। तुम एक बात महसूस करना कि चिंता से भरा समय तुम्हें पूरे दिन की मेहनत से ज्यादा थका देता है। असल में कोई वास्तविक घटना जीवन में घट जाती है तो भी हमें उतना दुख नहीं होता जितना हमने उसको मन में सोच सोच कर खुद को दुखी किया होता है। तथागत का उपदेश सुनकर सेठ ने पूछा, हे बुद्ध, तो फिर आपके अनुसार जीवन जीने का सही तरीका क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया कि बीते हुए कल का नाम पश्चाताप और उदासी है और भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। अगर आज हमारे मन में कोई इच्छा नहीं होती है तो हम भविष्य की योजनाएं बनाने लगते हैं और यह सोचने लगते हैं कि भविष्य में सारी इच्छाएं पूरी होंगी। ऐसा सोचने लगते हैं, लेकिन ना तो जीवन भविष्य में है और ना ही अतीत में। जीवन तो इस पल का नाम है, यानी इस पल का अनुभव ही जीवन का अनुभव है। हम सब यह जानते भी हैं, इस सत्य से अनजान बने हुए रहते हैं। या तो हम बीते हुए समय की यादों में खोए रहते हैं या फिर आने वाले समय की योजनाएं बनाते रहते हैं और हमारा पूरा जीवन इसी में बीत जाता है। सिर्फ एक सत्य है जो हम अपने अंदर उतार लें कि ना हम बीते हुए कल को बदल सकते हैं और न ही आने वाले भविष्य को हम देख सकते हैं, बल्कि हम तो पूरे धैर्य के साथ आने वाले भविष्य का स्वागत कर सकते हैं, उसे स्वीकार कर सकते हैं। यह सुनकर सेठ ने कहा कि बुद्ध, बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन कितनी भी कोशिश कर लो चिंता तो होती ही है, ज्यादा नहीं तो घर परिवार की चिंता होती है। बुद्ध ने उत्तर दिया, चिंता होना तो स्वाभाविक है, लेकिन उस चिंता को चिंतन में बदलना हमारा कर्म है, हमारा धर्म है। चलो मैं तुम्हें एक बात स्मरण कराता हूँ जो तुम पहले से ही जानते हो। तुम्हारे आने से पहले भी यह संसार था, यह समाज था, यह परिवार था, और जब तुम दुनिया से चले जाओगे तब भी ये सब कुछ यही रहेंगे। यह समाज, यह परिवार, सब कुछ तुम्हारे आने जाने से कुछ भी नहीं बदलने वाला। वैसे भी तुम्हारे आने का और जाने का पूर्व का समय तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। तुम्हारे हाथ में है वह समय जो तुम अभी जी रहे हो, वह समय जिसमें मैं तुमसे अभी बातें कर रहा हूँ, तुम मुझे सुन रहे हो, बस यही तुम्हारे हाथ में है। और हर बार तुम्हारे हाथ में बस इतना छोटा सा ही पल आता है और वह फिर हमेशा के लिए गायब हो जाता है। तो तुम उस पल का क्या करोगे? उसे पता करके उसे बर्बाद कर दोगे? मैं तो यही कहूँगा कि हर इंसान को चिंतन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए इस बात का कि कैसे इस समय का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए, कैसे हम अधिक से अधिक महान कार्य कर सकते हैं, कैसे हम सब में आनंद बांट सकते हैं, कैसे हम सब आनंद में रह सकें। याद रखना कि चिंता इंसान को उसकी चिता तक ले जाती है और चिंतन उसके मन को कुंदन बना देता है। सेठ ने कहा, मैं आपकी बात तो समझ गया कि जीवन को ज्यादा गंभीरता से ना लेकर इसे पूरी ऊर्जा और आनंद के साथ वर्तमान में जीने की कोशिश करनी चाहिए। सेठ ने आगे पूछा, लेकिन अगर कोई इंसान चिंता से घिर चुका है तो वह इससे बाहर कैसे आए? तथागत ने उत्तर दिया, क्या तुम कभी भी किसी बड़ी सुरंग से बाहर निकले हो? कितना भयानक अंधकार होता है। सुरंग के अंदर हमेशा यही डर लगा रहता है, अगर हम इसके अंदर फंस गए तो क्या होगा, हम इससे बाहर कैसे निकलेंगे। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, सुरंग चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सुरंग के दूसरे किनारे पर हमेशा प्रकाश ही होता है। अगर सुरंग को पार करना है तो सुरंग के दूसरे किनारे पर पहुंचना होगा। और ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में कई बार हम लोग चिंता, निराशा की काली सुरंग में खुद को फंसा लेते हैं, जहां से बाहर जाने का रास्ता नजर ही नहीं आता और ऐसा लगने लगता है कि जीवन ऐसे ही समाप्त हो जाएगा।
लेकिन ऐसी परिस्थिति में ठीक उस सुरंग की भांति निराशा और चिंता को समाप्त करने वाला आशा का प्रकाश उसे ही मिलता है जो निरंतर, जो आगे बढ़ता रहता है, जो लगातार प्रयत्न करता रहता है। इसलिए तुम्हारे जीवन में कभी भी चिंता या उदासी का पल आए तो रुकना मत, लगातार प्रयास करते रहना, लगातार आगे बढ़ते रहना, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। अब तक सेठ गौतम बुद्ध की बातें समझ चुका था। उसने बुद्ध को धन्यवाद किया, बुद्ध को नमन किया और वहां से चला गया। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को समाप्त करूं, मैं आपको 5 बातें स्मरण कराना चाहता हूं जिनसे आप अपने जीवन की परेशानियां बहुत हद तक दूर कर सकते हैं। इस पृथ्वी को ब्रह्मांड में बने हुए 400 करोड़ साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। आप या मेरे जैसा कोई मामूली इंसान चिंता में बिता के भी चला जाए तो इस ब्रह्मांड को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। जिस प्रकार हम चींटियों के झुंड को देखते हैं और हम यह देख पाते हैं कि चींटियां कितनी छोटी हैं और कितनी बड़ी संख्या में हैं, उसी प्रकार जब हम ब्रह्मांड में से इंसानों को ऊंचाई से देखेंगे तो इंसान भी उन्हीं चींटियों की तरह दिखाई देंगे। इसलिए हर रोज खुद से बोलिए, मुझे सिर्फ जिंदा नहीं रहना बल्कि जीना है, आनंद में जीना, बिना चिंता के जीना है। दूसरी सीख यह है कि हर छोटी छोटी बात के लिए हम चिंता लेते रहते हैं। जैसे कि आज खाना ठंडा खाना पड़ेगा, ट्रैफिक में फंस गए या किसी ने आपको डांट फटकार लगाई। इतने बड़े ब्रह्मांड में ये छोटी छोटी चिंताएं फिजूल में हम अपने कंधों पर, अपने मस्तिष्क पर लेकर रोते रहते हैं। जिस दिन हमारी आखिरी सांस चल रही होगी उस दिन हमें यह एहसास होगा कि हमने अपना जीवन ऐसी छोटी मोटी चिंताओं में बेकार ही कर दिया और जो जानने की बात थी, जीने की कला थी, भाई हम समझ ही नहीं पाए। आज जो परेशानी है हमें पहाड़ जैसी नजर आती है, कुछ समय बाद उन परेशानियों पर, उन चिंताओं पर हमें हंसी आती है। हम यह जरूर सोचकर अपने जीवन में मुस्कुराए होंगे कि जिस चिंता पर हम कितने दुखी हुए थे, वह चिंता कुछ थी ही नहीं। लेकिन यह बात हमें बहुत बाद में महसूस होती है। तीसरी बात याद रखना, जरा ध्यान से सुनिए, इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कोई भी परिपूर्ण नहीं होता। हर इंसान गलतियों का पुतला होता है, इसलिए लोगों को माफ करना सीखें। इस दुनिया में ईश्वर ने जो कुछ भी बनाया है सब बहुत खूबसूरत है। अगर हम उसमें अच्छा नहीं देख पा रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह चीज़ खराब है। चौथी बात जो आपके अहंकार और आपकी ईगो को मिटा कर रख देगी वह यह है कि लोगों की मदद करिए, उन पर ऐसा ना चढ़ाए। जब हम किसी की बिना किसी लालच के मदद करते हैं तब हमें अंदर से गजब की शांति और सुकून का अनुभव पैदा होता है जो हमें ताकत देता है। और आखिरी बात जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है समझने के लिए वो ये है कि आपको कोई धोखा देता है, आपके साथ कोई छल करता है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो उसने किया था वह उसका कर्म था, जो आपने किया वह आपका कर्म था। आपने उसकी मदद की, आपको अपने कर्म का फल भविष्य में ज़रूर मिलेगा। और जिसने आपके साथ बुरा किया उसे भी अपने बुरे काम का फल भविष्य में ज़रूर मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने स्वभाव को मत बदलिए। हम अपने स्वभाव को इसलिए बदल लेते हैं कि हमें अपने कर्मों का, अच्छे फलों का अच्छे से अनुभव नहीं होता, कि हमें पता नहीं चलता कि हम अपने कर्मों का फल किस प्रकार मिलता है। लेकिन इसके लिए आप हमारे चैनल पर हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, जिसमें कर्मा के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम दुनिया देश की बातें नहीं करते, हम आपके बदलाव की बातें करते हैं, आपके मन की बातें करते हैं, आपको खुद को समझने में आपकी सहायता करने वाली बातें करते हैं। और खुद से खुद को समझने और खुद को जानने से बड़ा काम, बड़ा कर्म इस दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलना, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपको पता तो चलना चाहिए कि हमने वीडियो पोस्ट कर दी है। वरना तो अगर आप बीच में कोई वीडियो छोड़ देंगे तो ज्ञान आधा अधूरा रह जाएगा, और आधा अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है, याद रखना ये बात। तो चलिए दोस्तों, ध्यान करते रहिए, अपने आप को शांत करते चले जाइए, विचारों को समझते चले जाइए। तो मिलते हैं फिर से एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।
नमो बुद्धाय।